सुप्रिया जी, सबसे पहला सवाल आज आपसे ही है, महामारी के बीच क्या लोगों को गुमराह करने के लिए ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या कोवैक्सीन को सांप्रदायिक रंग देने के लिए गाय के बछड़े का खास तौर पर मुद्दा उठाया जा रहा है? यह आरोप सीधा आपकी पार्टी पर लग रहा है, क्या है आपका जवाब? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है और आधिकारिक तौर पर मैं नेशनल स्पोक्सपर्सन हूं। मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब ऑलरेडी दिन में दिया, तो मुझे तो समझ नहीं रहा इस पे हम बहस कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई भी वैक्सीन होती है वो किसी ना किसी के सीरम से या किसी भी पशु के सेल से ही डेवलप होती है। जैसे पोलियो में मंकी किडनी का उपयोग हुआ था, इसमें ये बात हो रही है, सीरम की बात हो रही है, उस पर मंकी किडनी में प्रयोग हुआ था। मुझे लगता है कोई बवाल ही नहीं है। और अगर मैं पूछने पर आ जाऊं भ्रम कौन फैला रहा है, तो जो लोग कह रहे हैं कि भैया वैक्सीन बर्बाद है, लगवानी ही नहीं चाहिए, वो अभी तक हवालात के पीछे क्यों नहीं है? आज तो मुद्दा अंजना जी, मैं सच बताऊं, ये है कि जो सरकार के माध्यम से पता चल रहा है कि साइंटिफिक एडवाइजर्स की राय लिए बिना, उनकी राय के विपरीत 12 से 16 हफ्ते क्यों कर दिया गया अंतराल जो था कोविशील्ड फर्स्ट और सेकेंड डोज में। 3 साइंटिफिक एडवाइजर सामने आए हैं। जी हाँ, एमडी गुप्ते, उस पे मैं आऊंगी सुप्रिया जी, उस पे मैं आऊंगी सुप्रिया जी, लेकिन इतनी आसानी से आपने, एक सेकंड सुप्रिया जी, मैं उस पर आऊंगी, आप उस पर खूब सवाल पूछेगा, लेकिन इतनी आसानी से आप पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं। कौन है ये गौरव पांधी? वो तो कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन और डिजिटल देखते हैं आईएनसी कांग्रेस का। कौन है वो? उन्होंने ही ये वीडियो डाला है ना, उन्होंने ही कहा है ना कि आस्था और भ्रम विश्वास के साथ सरकार खेल कर रही है। तो फिर आप और जब पवन जी से भी पूछा गया तो पवन जी ने यही कहा कि इस पर सरकार सफाई दे, सरकार और भारत बायोटेक बताए। क्यों नहीं ध्वस्त किया आप लोगों ने? सामने आते ना बोलते गौरव पांधी ने गलत कहा है, इस सवाल की आज कोई जरूरत नहीं। इतने आसानी से कैसे पल्ला झाड़ सकती हैं आप? एक सेकंड आ रही हूं संबित जी, एक छोटा सा जवाब इस पर। नहीं, पल्ला झाड़ने की बात नहीं। हाँ, मैं आपको बताती हूं, मैं पल्ला नहीं झाड़ रही हूं। मैं बिना पल्ला झाड़े आपको अपने दिल की एक बात बताती हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैक्सीन किसके से बन रहा है। वैक्सीन एक रक्षक है और उसको सबको जितनी जल्दी हो लगा लेना चाहिए। सरकार नहीं लगा पा रही, वो उनकी विफलता है, वो अगली चर्चा होगी। मैं चाहती हूं कि सबको वैक्सीन लग जाए, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पष्टीकरण चाहते थे। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, मामला खत्म हो गया, हम उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? गौरव पांडी कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, वो पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं है। उन्होंने एक बात कही जो बहुत लोगों के मन में उस आरटीआई के बाद बात आई। सरकार को तो स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए था जब वो आरटीआई आया। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो गाय की पूजा किए बिना अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। उनको लगा भाई ये आरटीआई में खबर चलने लगी सोशल मीडिया पे, आरटीआई में क्या आया है। तो आपको नहीं लगता कि जिस देश में गाय को पूजा जाता है, हो सकता है कि कोई भ्रमित बात फैलाई जा रही हो सोशल मीडिया पर, पहले से आरटीआई के माध्यम से उसको और तूल मिल गया हो? तो सरकार को तो पहले ही स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था। अब जब सरकार का स्पष्टीकरण आ गया, दो टूक बात हो गई है, तो इसमें हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाहती हूं, क्योंकि गौरव पांधी का ये वीडियो कई लोग देखेंगे, लोगों के मन में संशय आया। क्योंकि सुप्रिया जी, गौरव पांधी का ये वीडियो कई लोग देखेंगे। नहीं अंजना जी, गांवों तक पहुंचेगा, लोगों के मन में शंका आएगी। इस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत है? हम तो पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं ऐसी दवाओं की जिन सब में एनिमल प्रोडक्ट कोई ना कोई होता है। ऐसी अनेकों दवाएं कह रही हूं, लेकिन जब जान पर आती है तो फिर ऐसी बातों को उठाना, और गाय के बछड़े का तो उन्होंने कुछ सोच कर ही उठाया है ना, सांप्रदायिक रंग देने के लिए उठाया है ना। उस वीडियो का आप देखिए रीच, नहीं कई लोग उसे देख रहे हैं, फैल रहा है ना उनका ये वीडियो। उसकी जवाबदेही किसकी होगी? अंजना जी, मैं फिर कह रही हूँ, जिस दिन आरटीआई में आया था उसी दिन सरकार को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था, कोई बात करके खत्म कर देनी चाहिए। सरकार संशय क्यों छोड़ देती है मन में? ये बात आपकी सरकार पर है, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो अंजना जी, मैं आपको संबोधित करूं या मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को संबोधित करूं, उससे पहले एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आज तक का, मुझे ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। मैं जनता को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये भ्रम फैला रही है और जिस प्रकार से उन्होंने ये ट्वीट किया, एक वीडियो भी ट्वीट किया कि गाय के बछड़े का, नवजात गाय के बछड़े का सीरम कोवैक्सीन में मौजूद है, मैं पहले तो इसको संपूर्ण रूप से खंडित करता हूं। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए और निश्चिंत रहिए, कोवैक्सीन में किसी प्रकार से भी नवजात बछड़े का कोई सीरम मौजूद नहीं है। फिर भी आपके मन में एक शक, एक शंका, एक संशय डाला गया है, तो मैं अंजना जी आपसे अनुमति लेके 20 सेकंड में पहले इस प्रोसेस को समझाऊंगा, क्योंकि मेरी तू मैं में इससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है कि लोगों के मन की शंका को दूर किया जाए, क्योंकि यही प्रयास इस देश में हो रहा है। नंबर 1,
कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए और खास करके जो इनएक्टिवेटेड डेड वायरस को तैयार करने के लिए आपको एक सेल कल्चर की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे ऐसे सेल्स चाहिए होते हैं जिन सेल्स को आप बाद में इन्फेक्ट कर सके और फिर वहां से वायरस को निकाल करके उनको मार करके फिर वैक्सीन तैयार कर सके। ये सेल कैसे आएंगे? जैसे कि आप जब पौधा लगाते हैं तो उसमें खाद डालते हैं, खाद बीज पे खाद जब रहता है तो वो पौधा बड़ा होता है और अच्छा फल देता है। ठीक उसी प्रकार जब ये सेल कल्चर होता है तो खाद के रूप में सीरम अर्थात खून को जमाने के बाद जो पोर्शन रह जाता है उसको यूज किया जाता है, उसको एनरिचमेंट मीडियम कहते हैं। और नवजात काफ के सीरम को यूज किया जाता है, उसको लिए आवश्यक नहीं है काफ को मारा जाए। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हिंदुस्तान में कोई उस काफ को मार करके या बछड़े को मार करके सीरम एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। सीरम को आराम से, जैसे आपके शरीर से ब्लड लिया जाता है या सीरम लिया जाता है तो आपकी हत्या नहीं की जाती है, फिर भी आपसे सीरम लिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार ये सीरम लिया जाता है, सेल तैयार किया जाता है, उस सेल को कोविड से इन्फेक्ट किया जाता है और उसके अंदर जब कोविड वायरस बन जाता है उस वायरस को निकाल करके उसको डीएक्टिवेट करके या उसे मार करके कोवैक्सीन तैयार होती है। और जब ये वेरोसेल्स, ये सेल्स होते हैं, जब ये तैयार होते हैं तो इनको अच्छी तरह से धोया भी जाता है, इनकी सफाई केमिकल्स के साथ भी होता है ताकि किसी प्रकार से भी उसमें नवजात काफ का कोई भी हिस्सा लगा न रह जाए सीरम का। तो देखिए इस प्रकार से कोवैक्सीन तैयार होता है। आप बिल्कुल कांग्रेस लाख कह ले, आप कोताही मत करना, आप जाके कोवैक्सीन लगाना।